अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान समिया शहजाद और आप देख रहे हैं हमें आओ बातें करेंगे। जनाब, अब तक तो हम सहाफ़ियों को और मीडिया की ज़िंदगी को स्क्रीन पर बड़े ताज्जुब से देखते हुए आए हैं कि अगर न्यूज़ एंकर्स हैं और वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो हमें बड़ा होता है कि जी ये क्या इन्हें याद होती हैं सारी, जी वो स्क्रीन पे देख के पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आज हम एक न्यूज़ एंकर से बात करेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ यहाँ तक उनका आने का सफ़र कैसा रहा। हम बात करेंगे महरीन इफ्तिखार से और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में कि वो कैसी हैं और उनका लाइफस्टाइल और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, महरीन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कोविड का असर पूरी दुनिया पे तकरीबन पड़ा है, तो इस फील्ड में मीडिया के लोगों को पड़ा है या उनकी लाइफ और टफ हो गई है? नहीं, हमारी लाइफ जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे लोग नॉर्मल थोड़ी सी लाइफ गुजार रहे थे, वहाँ पे हमारी लाइफ टफ हो जाती है। लाइक जैसे ईद है, आप लोगों की मतलब आप लोग छुट्टियाँ होती हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, हम लोग वहाँ पे बैठ के स्क्रीन पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, मतलब हर तरह से डिलीवर कर रहे थे, न्यूज़ डिलीवर कर रहे होते हैं। इवन हमारी छुट्टियाँ मारी जाती हैं, जो ऑनेस्ट बात है। और कोविड में नो डाउट हम लोग ज़्यादा हमारे लिए हेक्टिक हो गया था, जहाँ पे हम लोगों को मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको अवेयरनेस हम लोग दे रहे थे। उनको कह रहे थे कि नहीं, आपने SOPs फॉलो करने, काइंडली अपनी SOPs फॉलो करें, आपने ये इसको मजाक मत लें, आपने इस चीज़ को सीरियस लेना है। ये बहुत जिसे कहते हैं कि जानलेवा बीमारी, और ये अल्लाह माफ़िर है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आपकी इसमें डेथ हो जाए तो आपके करीबी जो रिश्तेदार हैं, इवन आपके घर वाले भी आपके पास नहीं आ सकते। मतलब ये इतनी खौफनाक इसकी मतलब मौत है। खैर अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ज़िंदगी की कामयाबी के 3 एलिमेंट्स क्या समझती हैं आप? किसी भी स्पेशली स्टूडेंट्स को और मीडिया के स्टूडेंट्स को सक्सेस अचीव करने के लिए कौन से 3 एलिमेंट्स होने चाहिए? फोकस्ड रहें। बिल्कुल। और मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको मेन जो चीज़ है ना, वो आपका अपना फोकस लेवल है। अगर आप फोकस्ड होंगे उन चीज़ों को लेके, अपने आप को इवन लेके, अपने आप को लेके क्लियर, सबसे पहले तो अपने आप को लेके क्लियर है कि आपने खुद क्या करना है, उसको डन कर लेंगे, बस ये है। और दूसरा, बैकअप प्लान लास्ट में आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल सही। हम लोग हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल ही पहुँच जाएंगे। हाँ, अगर हम लोग पूरी लगन के साथ काम करते हैं, हम उस पर पूरी मेहनत करते हैं, हम पहुँच जाते हैं, लेकिन बैकअप प्लान भी अपने पास रखें ताकि आप कभी भी उस तरह से डीमोटिवेट ना हो। आप ये नहीं कहें कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता था, नहीं मैं डिप्रेशन वाली साइड पे ना जाएं। लेकिन हमारे पास बैकअप प्लान लास्ट में होना चाहिए। और सबसे पहले तो आप ना मोटिवेटेड अपने आप को रखें कि भाई मैं ये करना है और मैंने कर लूँगा। वो इधर उधर की बात करता है छोड़ दें। ये बंदा भी बात कर रहा है, हालांकि मैं भी इस फेज से गुजरी हुई हूँ कि लाइक अच्छा वो भी कर रहा है, वो शिट अच्छा इसने मुझे बात कर दी, हो अब तो मैं कर ही नहीं सकती, अब तो ये हो गया वो गया। बट एट द एंड वो सब लोग पीछे रह जाते हैं। आप अगर उन सब लोगों को सुनते हैं ना, तो आप फिर वहीं पे खड़े रहेंगे। लोग आपको पत्थर मारेंगे, या तो आप उनकी रुक के बात सुन लें, या फिर आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। और अपनी सक्सेस का कोई एक रीज़न अगर बताना चाहें कि जी मेरे ये फैमिली में कोई सपोर्टिव था या मेरी अपनी स्ट्रगल है, एनीथिंग जो आपको लगे कि मैं। सबसे पहले तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और है भी। मतलब मेरी फैमिली ने मुझे कभी ये नहीं कहा तुमने ये नहीं करना, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। हाँ, मैंने कराची आना तो वो इस चीज़ को लेकर थे, वहाँ पे कराची की हालत ठीक नहीं है। बस वो जो एक कॉमन सी चीज़ थी कि मैं लाहौर से हूँ, तो वो हम लोग को लाहौरी को ये सबसे पहले होता है कि पहले तो जाके एडजस्ट नहीं होते, और दूसरा होता है कराची के हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे तो जाते थे गोली मार के चले जाता है। खैर ये कॉन्सेप्ट है जो मतलब अगर देखा जाए तो खैर अल्लाह का शुक्र है, हालात बहुत 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 बेहतर हो गए। मैं जब से आई मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। तो वो था, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि क्यों जा रही हो, मतलब कि नहीं करना तुमने, तुम कर ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने फिर काम किया कि मतलब मैंने आना है और मैंने करना है और मैंने करके ही रहना है, और मैंने यहाँ तक पहुँचना है। और मैंने अपना टाइम रखा था कि लाइक आज से कोई मुझे 4.5 साल हो गए। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि मैंने इतने साल में इस जगह पे पहुँचना है। और लिटरली मैं अपने साथ वाले लोगों को कहती थी, वो मेरा मजाक उड़ाते थे। वो इसलिए मतलब वो मेरे से बहुत सीनियर्स थे। तो मेरी मतलब मेरा जो एजुकेशन थी वो मेरे मतलब प्रोफेशन से टोटली डिफरेंट थी। लाइक मेरी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स में मास्टर्स है, और मेरी जो फील्ड है वो टोटली डिफरेंट है। तो वो उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं हम लोग बहुत आगे निकलेंगे, तो आज की आई है और ये अभी से कह रही मेरे 2 साल तक वहाँ पे पहुँचना है। लेकिन वही है कि अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप। बिल्कुल सही बात है। और एजुकेशन का, क्योंकि लॉकडाउन में बिल्कुल ही एजुकेशन जो है ना वो ऑनलाइन हो गई है। और उसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली
प्रैक्टिकल लाइफ में वो प्रॉब्लम थ्रू आउट मॉन्टेसरी से लेके मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक बोलूँगी, स्टूडेंट्स का जो एक पढ़ाई का जो एक यूँ समझें जो एक इंटेंशन है वो बिल्कुल पलट गया है। तो इस लॉस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं आपके पॉइंट? मुझे लगता है कि आप लोग देखो, अगर आपने न्यूज़ एंकर बनना है, आप उस पर रिसर्च करो। आप घर में बैठ के कौन सी चीज़ें जो नहीं कर सकते, आप अपने फ़ोन में, अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया लॉकडाउन में, तो लोगों ने यूट्यूब चैनल्स पे अपने, मैंने खुद ही, मैंने इतनी मोंगियाँ मारी हुई हैं वीडियो के, लाइक कि आप लोग वहाँ पे अपने स्टार्ट करो। वहाँ से अपने आप को अपनी ग्रूमिंग आपने खुद करनी है, किसी ने पकड़ के आपको ग्रूम नहीं करना, आपने खुद पे मेहनत खुद करनी है। चीज़ें पकड़ो छोटी छोटी, न्यूज़ एंकर बना, पेपर पकड़ो, उसको रिकॉर्ड कर लो, फिर उसको आप खुद ही सुनो, फिर क्या करो, चैनल अपना ऐसे जैसे तो खैर बन जाते हैं, खुद ही बना लो, वहाँ पे अपलोड करना शुरू कर दो। कोई नई चीज़ देख रही हो उसको अपने वे में प्रेजेंट करना शुरू कर दो। तो मुझे लगता है ये बेस्ट वे है कि आपने जहाँ पे जाना है उसको आप देखो कि आप कैसे कर सकते। हज़ार रास्ते निकल आते हैं। अगर आपने कहीं पे कोई आपकी लगन हो ना, तो उसके वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो वही वाली बात है कि जहाँ पे आपकी लगन है वहाँ पे रास्ते बनते जाएंगे। बेहतरीन। अच्छा, और हमारी यूथ को क्या कहना चाहेंगी कि वो अगर फॉलो करना चाहें आपके पाथ को और इंस्पायर, डेफिनेटली मैं खुद हो रही हूँ और जो मुझे देख रहे हैं मुझे यकीन है वो लोग भी बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे, तो वो किस तरह अपने ड्रीम्स को कम ट्रू बना सकते हैं और ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं और यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, या जो भी वो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं वो उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? मेन वही चीज़ है कि आपने पहले अपना टारगेट सेट करना है। सही बात। आपकी मतलब आपने बनना ही, आपकी एज इतनी है, ये आपका टारगेट है, इतने साल, आपको साल बेसिकली कितने चाहिए आप उसमें रख लें, उसमें आप खूब मेहनत करें, जितना हो सकता अपना मतलब 100% दें। कहीं पे अपनी ज़िंदगी में काश इफ़ जैसे वर्ड्स मत रखें कि काश मैं तब ये कर लेता तो तब ऐसा होता, नहीं, मत लगन से काम करें, उसके बाद अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। मैं कहती हूँ कि हो जाता है। मैं खुद आई हूँ, मैंने दिन रात, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे उन लोगों ने अगर रात को 1 बजे भी बुलाया था, मेरी 1 बजे भी शिफ्ट लगी थी, मैं रात को 1 बजे भी उठ के गई थी। मगर मुझे सुबह 4 बजे बुला रहे, मैं सुबह 4 बजे भी जा रही हूँ, मुझे दोपहर को 5 बजे बुला रहे, मैं 5 बजे भी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यही मेरे पास टाइम है, मैंने इसमें स्ट्रगल करनी है और मुझे इतने साल तक यहाँ पर पहुँचना है। लिटरली मैंने 2 साल का टारगेट रखा था और मैं 1.5 साल बाद अपनी फील्ड के यहाँ पे थी। माशाल्लाह। मतलब मैं 1.5 साल था मेरी फील्ड को भी ज्वाइन किया और 1.5 साल के बाद मैं ARY पे बैठी थी। लाइक मुझे था कि मैंने 2 साल तक यहाँ तक पहुँचना है। तो वही वाली बात है कि आपको खुद स्ट्रगल करनी है और जितनी हो सकता है अपने उस टाइम पीरियड में स्ट्रगल करें, प्रूव कर दें अपने आप को। काश वर्ड अपनी ज़िंदगी से हटा दें कि काश मैं तब मेहनत कर लेती, काश मैं तब ऐसा कर लेता, तब ऐसा ना होता। फुल स्ट्रगल करें, 100% दे, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो महरीन बहुत शुक्रिया हमारे इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें वक्त देने के लिए, और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, पूरे पाकिस्तान, मुझे जितने लोग देख रहे हैं उन सब से मेरी गुजारिश है, क्योंकि बहुत कम टाइम था। वी जस्ट कॉल्ड महरीन कि हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना है और वो इतने छोटे टाइम में राज़ी हो गई। इसके लिए बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आओ बातें करें। मिलते हैं एक अगले मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया। तब तक अपनी मेज़बान सनिया शहजाद को इजाज़त दीजिए।